नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सिलेंडर की जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजरायल और असर जो है आप भारत में भी देखने को मिल रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता पर पड़ रहा है। कई जगह लोगों को गैस की बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं और आम लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। सिलेंडर की जंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की। भोपाल में गैस सिलेंडर लेने के लिए आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की लगभग हर गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग सुबह करीब 8 बजे से ही लाइनों में खड़े हैं, लेकिन लोगों का नंबर अब तक नहीं आ पाया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि किसी को ओटीपी नहीं मिल रहा है तो किसी की बुकिंग ही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सिलेंडर लेने में काफी देरी हो रही है। हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखा जा रहा है। इस वक्त हम गैस एजेंसी के सामने खड़े हुए हैं, भारत गैस एजेंसी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासन भले ही कहे कि सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन लोग सुबह से सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हुए हैं। ये बहुत लंबी लाइन आप देख सकते हैं, सुबह से ये लाइन है। प्रशासन के दावे किस तरह से उनकी पोल खुल रही है ये आप सामने देख सकते हैं, और सिलेंडर्स लोग लिए हुए हैं और घंटों लाइन में खड़े हुए हैं। और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे हम बात करते हैं सीधा। कब से खड़े हुए हो भाई? कब से खड़े हैं आप? सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से। अच्छा, कहाँ जा रहा है? आपने जो बुकिंग हो रही है वो हो रही है क्या बुक? हाँ, थोड़ा लेट है, तो कभी हो रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा तो वो वापस भी जा रहे हैं, वो ले नहीं रहे बिना बुकिंग के। अच्छा। और एक तो सिंगल काउंटर खोल के रखा है, उससे और भीड़ मच रही है पूरी जगह पर। 2 काउंटर होने तो उससे अपने जल्दी सब निकल जाए। अच्छा, आपको तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ भी है और प्रशासन कह रहा है सब कुछ ठीक है, सिलेंडर मिल रहा है। लग रहा है आप लोग, चूंकि आपके दोस्त भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी, उनसे भी बात होती होगी, तो सब कुछ ठीक लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिलेंडर सभी मिल ही रहे हैं और जितने भी आ रहे हैं ले रहे हैं, पर भीड़ इतनी हो रही है कि एक सब पब्लिक इकट्ठे आके अपना सिलेंडर बुक कर रही है कल के भविष्य के लिए, कि कल पूरा सिलेंडर बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो कल भविष्य था, इनको अंदेशा है कि कल सिलेंडर जो बंद हो जाएंगे। मैडम, कब से लगी हो लाइन में? सर 8 बजे से लगे हैं। 8 बजे से लगी हो, तो क्या ये जो बुकिंग कर रही हो रही है क्या? हाँ, बुकिंग आज हुई है 2 दिन बाद। अच्छा, 2 दिन बाद हुई है, इसके पहले नहीं हो रही है? लेट हो रही है बुकिंग। बुकिंग कर रहे हैं तो लेट होती चली जा रही है बुकिंग, मगर बुकिंग नहीं हो पा रही, मगर हो रही है, मगर हो जाएगा। मगर बुकिंग हुई है, अब जाके लाइन में 8 बजे लगता है। 8 बजे से लगे हुए हैं। अब वो तो अब घर में भैया गैस नहीं होगी तो खाना बनाएंगे कैसे? परेशानी तो वही चीज की है ना, चाहे लाइन में लाओ चाहे कुछ भी करो, तो करना तो हम लोगों को पड़ेगा। क्यों भाई, कल क्रैश हो गया था, आज लग रही है क्या? कल सर्वर क्रैश हो गया था, आज है ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आप, हर जगह लाइन है और हर आदमी जो है इसी से परेशान है कि उसको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि यहाँ लोगों ने बताया, जो उपभोक्ता उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बुकिंग है वो नहीं हो रही थी, लेकिन आज बुकिंग हुई है। आज थोड़ी सी इनको राहत है, क्योंकि कल सर्वर डाउन हो गया था और लगातार हजारों जो है उपभोक्ताओं ने, क्योंकि पैनिक है, लोग घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो, इस वजह से लोगों ने एक साथ बुकिंग की, जिसके चलते सर्वर क्रैश हो गया। हालांकि अभी आपने देखा कि लोगों को जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जहां तक गैस का सवाल है तो गैस के लिए लोग सुबह 7 बजे से लाइन में लग गए, लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार है कि उनके लिए गैस कब मिलेगी। कैमरामैन मोहित के साथ सरस्वती चंद्र, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
और चलिए अब सिलेंडर की जंग में बात कर लेते हैं बैरागढ़ की, जहां पर गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गैस एजेंसियों का सर्वर ठप हो जाने के कारण बैरागढ़ में सिलेंडर वितरण का काम बाधित हो गया है। सर्वर बंद होने से एजेंसियों पर मैनुअल तरीके से भी काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने गैस एजेंसी पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। आप भी देखिए क्या कुछ हालात जो है बैरागढ़ में नजर आए। राजधानी भोपाल में अमेरिका और इजराइल युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो खास तौर पर इंडियन के हम एजेंसी पर हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बात करें तो सर्वर की एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि सर्वर जब तक नहीं चलेगा और बिलिंग नहीं होगी, इस वजह से ही सबसे ज्यादा एजेंसियों पर लाइन देखने को मिल रही है। ये देखिए पूरा सर्वर है और ये सर्वर नहीं चलने के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही है और बुकिंग नहीं होने के कारण भी लोग परेशान हैं। सर आप भी परेशान हैं, क्या क्या पता चला है आपको? नहीं, मेरा तो बुकिंग का नंबर ही नहीं लग रहा है। आप कॉल कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, कॉल ही नहीं लग रहा है उस पे। क्या बताया जा रहा है आपको, क्या कारण है, कुछ पता चला है ऐसा कुछ आपको? कोई जानकारी नहीं, बोला ये अनवैलिड नंबर है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही कि किस कारण से ये पूरा सिस्टम जो है वो बंद पड़ा है। सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आ रही है कि सर्वर की वजह से ये पूरा सिस्टम है वो डाउन हुआ है। वही देखिए आपको दिखाना चाहूंगा एजेंसी के बाहर जो हालात है, वो लोग यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बुकिंग नहीं होने के कारण ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन जब तक बुकिंग मैनुअल तौर पर शुरू नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग का पूरा सिस्टम है, और ऐसे में जब तक ये ऑनलाइन सिस्टम खत्म नहीं होता, ऐसे में लगातार एजेंसियों पर इसी तरीके की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरीके से बंद है, और ऐसे में बुकिंग भी अगर होती है तो ऐसे में बिलिंग नहीं होने के कारण ही आप देख सकते हैं ये एजेंसी है और एजेंसी पर लगातार लोग पहुंच रहे हो, लगातार भीड़ देखने को मिले। कब से खड़े हैं आप, क्या स्थिति है? सर मैं 1 घंटा हो गया खड़ा हुआ। हाँ, क्या बताया जा रहा आपको? वो बोल रहे कि अभी 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर। अच्छा जी। क्या दिक्कत है घर में? अभी सिलेंडर खत्म हो गया सर, तो उसके चक्कर में अभी घर पे खाना बनेगा नहीं, तो इधर ही खड़े रहे 1 घंटे से लाइन में। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि मैनुअल जो अगर चालू कर दिया जाए तो अगर एजेंसियों से बिलिंग है वो बिलिंग शुरू हो जाएगी, तो एक दूसरे को सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही ना कि अगर मान लो जैसे किसी के पास 1 सिलेंडर है, अगर खत्म हो गया तो फिर वो क्या करे? और चूल्हा जलाने नहीं दे रहे नगर निगम वाले, वो चालान बना देते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते हम, तो क्या किया जाए? प्रदूषण होता है उसमें। तो कम से कम उनको तो दो, जिनके पास 1 सिलेंडर है, इनके पास रिकॉर्ड है, इनको मालूम है, तो एक तो देना चाहिए ना। जिसके पास 2 है तो भला ही 2 दिन बाद दे दो, जिसके पास जब 1 ही है तो वो क्या करे? अब वो खत्म हो गया, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, उनके लिए क्या किया जाए? सरकार का कि 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर। अभी गोडाउन पे हो गया है 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा, उनका नियम है। तो अभी खत्म हो गया, सिंगल है तो वो क्या करेगा टंकी का? यहाँ पे बुकिंग नहीं हो पा रही है। गोडाउन पे गया था, सिलेंडर मिल रहा है, मगर यहाँ से बुक नहीं हो पा रहा है, सर्वर डाउन है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सर्वर की है। सर्वर की वजह से बिलिंग नहीं हो रही, क्योंकि इंडियन ऑयल ने साफ मना करके रखा है कि मैनुअल बुकिंग आप नहीं कर सकते जब तक कि ऑनलाइन बुकिंग ना हो। और ऐसे में सबसे ज़्यादा एजेंसियों पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एजेंसी जब बिलिंग नहीं करेगी तो टंकी कैसे दी जाएगी? तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आम उपभोक्ता परेशान है। वही होटलों पर सिलेंडर नहीं पहुंचने के चलते कई होटल रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, लेकिन घर में जलने वाला चूल्हा जलेगा जब ही लोगों का खाना पकेगा। कृणांगी शर्मा के साथ विवेक शर्मा, एक्सप्रेस भोपाल। और चलिए अब सिलेंडर की जंग में बात कर लेते हैं उमरिया की, जहां उमरिया जिले में एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कॉमर्शियल और घरेलू गैस दोनों गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि नंबर लगाने के करीब 21 दिन बाद भी सिलेंडर मिलने की बात कही जा रही है। गैस की कमी का असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ा है। कई होटल बंद होने की कगार पर हैं। आखिर क्या कुछ हालात है उमरिया के, चलिए आपको दिखाते हैं। उमरिया जिले में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। बता दें कि पश्चिम एशिया में जो इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से
जो रास्ता है ईरान से भारत का आने के लिए समुद्री रास्ता है वो बाधित हो गया है, बंद हो गया है, जिसके वजह से एलपीजी और तेल की आपूर्ति हो गई, कमी आ गई है, जिसके वजह से इसका असर उमरिया में भी देखने को मिल रहा है। दाम बढ़ गया और हमें मतलब खाना बनाने में परेशान जाते हैं, हम जंगल में लकड़ी लेने जाते वो भी नहीं मिलता है, इस समय बहुत परेशानी जाती है। क्यों दाम बढ़ गया गैस? और हम गैस मतलब कि वो गैस भरवाने जाते हैं तो वो भी कितना दिन बाद मतलब गैस मिलती है, मतलब सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, बहुत परेशानी जाती है। उमरिया जिले में भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा। मैंने कल नंबर लगाया, उस नंबर मेरा 20 दिन बाद मिलेगा। घर में गैस है नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, खाने की कितनी समस्या हो रही है। लकड़ी लेने जाओ टाल जंगल में तो मिलती नहीं है, टाल लेने जाओ वो भी महंगा का सामना करना पड़ा, इतनी महंगाई है। मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में भी एक कमी आई है। लोगों को किल्लत हो रही है, लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर जब जाते हैं एजेंसियों में और अपना नंबर लगाते हैं एलपीजी गैस लेने के लिए तो 20 से 21 दिन बाद उनको कहा जाता है कि 20 से 21 दिन बाद आपको सिलेंडर की उपलब्ध हो पाएगा। इसका सबसे मुख्य कारण है कि जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसके वजह से समुद्री रास्ते बंद हो गए हैं। समुद्री रास्ते बंद होने के वजह से जो आवागमन था पूरी तरह ठप हो गया है, जिसके वजह से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जानकारों के माने तो कालाबाजारी भी अपने चरम सीमा पर आ गई है और गैस सिलेंडर की काफी कालाबाजारी हो रही है। जो गैस सिलेंडर 800-900 रुपए में मिल रहा था वो आज ब्लैक में सीधे 1500 रुपए 1600 रुपए में उपलब्ध हो रहा है उमरिया में। और साथ साथ सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ये हो रही है कि सिलेंडर न मिलने की वजह से जो होटल रेस्टोरेंट में कमी आ रही है, जो होटल रेस्टोरेंट का जो उद्योग है वो ठप धीरे धीरे होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगी लकड़ी खरीद करके और होटल रेस्टोरेंट में अपना काम चला रहे हैं। घरों में देखा जाए तो घरों में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो घरेलू गैस सिलेंडर आते थे वो भी अब नहीं आ रहे हैं और अब लकड़ी का सहारा लेकर के और अपना घरेलू रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उमरिया से अरुण द्विवेदी, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। और चलिए अब सिलेंडर की जंग में बात कर लेते हैं रतलाम की। रतलाम में एलपीजी गैस को लेकर आमजन की परेशानी बढ़ती जा रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद होने और दाम बढ़ने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग बंद है, जबकि ऑफलाइन बुकिंग के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। एजेंसी पर ओटीपी मांगा जा रहा है, लेकिन मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने से लोग बिना बुकिंग के ही घर वापस लौट रहे हैं। क्या हालात है रतलाम के, चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जंग चल रही है, उस जिस प्रकार से गैस एजेंसियों पे बाहर भीड़ लग रही है, तो यहाँ पर भी एक प्रकार की जंग देखने में आ रही है कि लोगों को यहाँ पे गैस बुकिंग कराने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो या भारत गैस सर्विस, सभी जगह ऐसी ही भीड़ दिखने में आ रही है। आप देख रहे हैं कि लोग कितनी तरह से परेशान हो रहे हैं। करीब 36 से 37 डिग्री का पारा यहाँ पर है गर्मी में, उसके बावजूद भी लोग गर्मी में यहाँ पर नंबर लगाकर परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी गैस की टंकी बुक हो जाए। पूछते हैं कुछ लोगों से क्या दिक्कत आ रही है। भैया क्या दिक्कत आ रही है? श्रीमान टंकी मिल नहीं रही है और मैंने क्या किया, मेरे पास सिंगल टंकी है, डबल ले लेता हूँ तो वो कह रहे 3500 रुपए, डबल पैसे ले रहे हैं टंकी के। बोला 3500 रुपए और मांग रहे हैं आप? हाँ। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी क्योंकि घर आपको चलाना, खाना वगैरह आपको बनाना है ना। आप यहाँ पे लाइन में खड़ी है, क्या दिक्कत आ रही है? मैं 2 घंटे से खड़ी थी यहाँ, तो पहले कहने लगे आपके 21 दिन नहीं होता आपको टंकी नहीं मिलेगी। फिर दूसरी डायरी दी हमने, उसमें 1 महीना पूरा हो गया, तब वो कह रहा ओटीपी नहीं आ रहा। अब ओटीपी सब ओटीपी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ओटीपी नहीं आएगा तो टंकी नहीं मिलेगी क्या? नहीं, ओटीपी नहीं आ रहा ये तो इनका कहना है, परंतु इनको ऑफलाइन बुकिंग भी नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे, नंबर ही नहीं आ रहे, नंबर ही नहीं लग रहा मोबाइल में। ये देखिए, ये हालत है कि लोग नंबर लगा रहे हैं, इंडियन गैस का वो नंबर भी नहीं लग रहे। दादा आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? ये नंबर नहीं लग रहे, नंबर ही नहीं लग रहे किसी का, सर्वर डाउन चल रहा है। अरे अपना क्या पता है, आज ही सब डाउन 3 दिन से आ रहा है, 3 दिन से आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? तो आप कब से लाइन में खड़े रहे? 2 घंटे से लाइन में खड़ी सर में रोजे फोन लगाओ, ओटीपी आएगा तो हम आपको टोकन देंगे, लेकिन
टंकी के लिए कैसे लाए हम? OTP आई नहीं। हमारी डायरी बता अपन अभी हमारे ज्यादा लग रही है। लोगों का कहना है कि ओटीपी के नाम पर और अन्य दूसरे नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। खासकर मुस्लिम समाज के लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके अभी रोजे का समय चल रहा है और ऐसे में उनको गैस की किल्लत उठानी पड़ रही है। लंबी लंबी लाइनें लगी है, महिलाएं 2-2 घंटे तक यहाँ पर खड़ी होकर संघर्ष कर रही है कि उनका नंबर कैसे भी लग जाए। ना ऑनलाइन नंबर लग रहा है, ना ऑफलाइन नंबर लग रहा है। कहीं ना कहीं गैस की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ 60 रुपए बढ़ा दिए गए, उसके बाद भी लोग लेने को तैयार है, परंतु गैस की टंकी नहीं मिल रही है। रतलाम से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अमित निगम। और चलिए अब सिलेंडर की जंग में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ईरान और इजरायल जंग के चलते गैस आपूर्ति और कीमतों पर असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच यूपी के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज में गैस बुकिंग के बाद भी 4 से 5 दिन तक डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। आखिर क्या हालात है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के, चलिए आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब घरेलू बाजार पर दिखाई देने लगा है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ डीएससी नंबर की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, लेकिन डीएससी अब मेरे मोबाइल में ऑनलाइन मैंने पेमेंट कर दिया। अब कस्टमर की क्या गलती है अगर डीएससी इंडियन वाले की तरफ से नहीं आता है मेरे पे, तो मैसेज तो देना इनका काम है। अब इसलिए कस्टमर सफर कर रहा है, मैं सफर कर रहा हूँ, बिना डीएससी नंबर के सिलेंडर नहीं दे रहे। अब क्या करूँ मैं? जी, मैंने कहते कल गैस बुक कराई थी, क्योंकि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है। तो कल जब मैंने बुक कराई तो उन्होंने मुझसे कहा गया कहते पहले तो मेरा नंबर ही नहीं मिला, काफी देर बुक हुई नहीं गैस, बड़ा मुश्किल बुक हुई, लेकिन ना कोई टाइम मिला ना कुछ मिला। और तो उन्होंने ये कह दिया कब आएगी कोई नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। हालात ये है कि बुकिंग के बाद से 4 से 5 दिन तक गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर कालाबाजारी की शिकायत भी सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने गैस की कमी की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा है कि आपूर्ति सामान्य है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि हालात कब तक सामान्य होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। चलिए और अब सिलेंडर की जंग में बात कर लेते हैं बहराइच की। बहराइच में एलपीजी गैस की किल्लत की अफवाह के बाद गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोग सुबह से ही सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। विशेश्वरगंज और नानपारा समेत कई क्षेत्रों में महिलाएं और पुरुष बुकिंग के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। वहीं गैस बुकिंग के लिए जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल न लगने से भी लोगों को परेशानी हो रही है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच फैली एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाह से अब यूपी के कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बहराइच में भी विशेषरगंज, नानपारा सहित तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जहां पर लोग अपनी सिलेंडर के साथ मौजूद रहे, भीड़ मौजूद रही और लोगों का यह भी कहना है कि जो टोल फ्री नंबर है गैस बुक कराने के लिए उसको न मिलने से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपूर्ति विभाग के द्वारा कहा गया है कि गैस की कोई कमी नहीं है और अगर आम जनमानस को गैस की लेने में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए एजेंसियों के विक्रय अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं और उन्होंने बताया है कि फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं। तारिक अहमद, बहराइच। और चलिए अब सिलेंडर की जंग में बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब स्थानीय कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के चलते कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है। उज्जैन में पिछले 2 दिनों में गैस सप्लाई करीब 50% तक कम हो गई है। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल ईरान युद्ध के बाद जो है भारत में गैस की जो है समस्या आने लग गई है और जो घरेलू गैस टंकियों पर 25 दिन की वेटिंग दिखाने लगा, उसी के साथ में कमर्शियल टंकियों की बुकिंग बंद हो गई है। आप देख सकते हैं उज्जैन के देवासगढ़ बस स्टैंड के क्षेत्र में कुछ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जो है टंकियों की किल्लत आने लगी है और जो व्यापारी है, जो यहाँ के दुकानदार है, वह लगातार जो टंकियां मंगा रहे हैं, लेकिन
कल से फोन लगा रहा हूँ मैं, अभी अवेलेबल नहीं है, मना कर रहे हैं वो एजेंसी वाले में, एजेंसी पे अवेलेबल नहीं है अभी टंकी। कितनी टंकी रोज लगता है? लगभग 1 और सीजन में 2। कितने श्रद्धालु रोज खाना खाने? लगभग यहाँ खाना खाने आते हैं 40-50 के आसपास लग जाते हैं। इससे में श्रद्धालु को भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? अभी तो कुछ अवेलेबल नहीं है, फिर भी भट्टी वगैरह लकड़ी वकड़ी का इंतजाम हो सकता है करना पड़ जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। गैस की टंकी नहीं मिलेगी तो केवला से बनाएंगे, केवला भट्टी से काम चलाना पड़ा, परेशानी तो आई थी। अभी आपने फोन लगाया था, क्या जवाब मिला? मैं फोन ही काट दिया, फोन नहीं उठा रहा। कितने दिन में आपको टंकियाँ लगती है, कितनी टंकियाँ लग जाती हैं यहाँ पे? 8 दिन में 2-3 लग जाती है। तो अभी अगले 8 दिन के लिए क्या करेंगे आप? बुकिंग के लिए फोन लगाया था आपने? व्यवस्था करेंगे, बातचीत करके बताऊंगा। जी मैं स्वदेशी भोजनालय से बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर काले। पिछले 2 दिन से हम टंकी का, बड़ी टंकी, कमर्शियल टंकी का ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन कल हमने 3 टंकी का ऑर्डर किया था, सिर्फ 1 ही टंकी प्राप्त हो पाई है। और आज मैंने टंकी का सुबह फिर बोला कि हमें आज 2 फिर लगेगी, तो उन्होंने बोला अभी तो अवेलेबल नहीं है। पैसे में दिक्कत? हाँ, दिक्कत तो बिल्कुल 100% आएगी। या तो हमें कोयले पे जाना पड़ेगा या फिर डीजल भट्टी पे जाना पड़ेगा, और ये इसमें परेशानी बहुत सबक हो जाएगा। तो खास तौर से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, यदि हम इनकी व्यवस्था नहीं जमा पाए तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचने का चांसेस रहेगा। तो श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे? श्रद्धालु तो अभी पिछले कई समयों से बहुत अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, और लगभग ये आप समझिए कि 10,000 लोग, 5,000 लोग यदि इस रोड पे आते हैं तो 1000 लोग तो खाना खाते ही खाते हैं। तो 1000 लोग के लिए 1 टंकी से काम होगा क्या, आप बताइए? जो टंकी सप्लाई करने वाली एजेंसीज हैं और लोग हैं, वे जो है व्यापारियों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं, और काफी परेशानियों का सामना जो है व्यापारियों को करना पड़ रहा है। व्यापारियों को कहना है यदि ये टंकियां नहीं मिलती तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कोयले का उपयोग हमें करना पड़ेगा, जिससे परेशानी यहाँ और बढ़ेगी। भाई गुजर, स्वराज एक्सप्रेस सुजय। तो देखा आपने, हमने अपनी खास पेशकश में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों का हाल बताया जहां पर सिलेंडर की जंग जारी है, लोग हाल बेहाल है, और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की जंग का असर जो है अब भारत पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।